गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 7.2 निर्देशांक ज्यामिति 7.1 कंप्लीट हुआ। आज हम पढ़ेंगे 7.2। 7.2 में क्या पढ़ना है कि अनुपात क्या निकालना है। अभी हम क्या निकाल रहे थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे थे। अब हम इसमें क्या सीखेंगे कि अनुपात निकालना होगा। अंतर विभाजित करता है किस अनुपात में है, बस समझ आ रहा है। तो देखिए दिया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। फिर समझो एक बार, ये कह रहा है कि दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु मतलब बिंदुओं x1 y1 x2 y2 दिया गया है और m1 m2 भी अनुपात में दिया है 2:3, यानी m1 और m2 भी दिया गया है। आपको निकालना क्या है, x, y, यानी निर्देशांक हमको निकालना है। देखो कैसे लगी सवाल बेटा। दिया क्या क्या है, x1 बराबर -1, y1 बराबर 7, x2 बराबर 4, y2 बराबर -3। अब m1 बराबर भी निकाल लो बेटा। क्या है, m1 बराबर कितना है, 2 है। m2 बराबर कितना है, 3 है। यही है ना। अब सूत्र देते हैं, कौन सा सूत्र लगेगा। कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो सूत्र क्या बनेगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये बनेगा ना। तो x की वैल्यू कितना है भैया, यार देखो m1 की वैल्यू कितना 2, x2 की वैल्यू कितना 4, प्लस m2 की वैल्यू कितना 3, इंटू x1 की वैल्यू कितना -1 अपान m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3। x बराबर 2 चौक प्लस माइनस 3 करना बटे 5। तो x बराबर हो जाएगा 5 x बराबर 1। x की वैल्यू कितना आ रही है 1। अब क्या निकालेंगे y, तो y बराबर क्या होता है यम। अभी आपने क्या सीखा, x जहां रहेगा वहीं पर क्या कर देना, y कर देना, बाकी फार्मूला वही रहेगा। m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो y m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू y1 कितना 6 बटे m1 कितना 2 प्लस 3। अब क्या करेंगे, हर्षित बहुत शांति में बैठे भैया। 3 दूनी चिन्ह किसका, क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस है, यहां क्या है प्लस माइनस प्लस। 3 सते बटे 3 2 5। अब ये हो जाएगा y बराबर, अब 21 में 6 घट जाएगा बेटा, क्योंकि 21 किस में है, प्लस में है और ये किस में है माइनस में। 21 में 6 घटेगा कितना आएगा 15 आया। तो 15 बटे 5, तो y बराबर 5 का नाम y बराबर 3। कह रहा है बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो लिख देंगे निर्देशांक बराबर कितना 1, 1, यही आपका मान आ गया। उत्तर आ रहा होगा 1, 3। बात समझ में आ रही है, समझ में आया फिर बताएं, आ गया। चलिए नोट करिए। सवाल नंबर 2 है भैया कि बिंदुओं 4, 1 -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आनंद बेटा, पहली बात तुमको दिया क्या क्या समझो, x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर -2, y2 बराबर -3। ध्यान दो बेटा,
अब यहाँ पर जो m1 और m2 दिया है वो कहां से जान पाए हैं, ये दिया है, लिखा नहीं भी। इससे पहले सवाल मिली थी कि 2:3 के अनुपात में है, ये सवाल मिला 4:5, 1:1, जो भी देता होता ना। अभी यहाँ क्या कहा, अनुपात दिया ही नहीं है ना, लेकिन हम कह रहे अनुपात दिया गया है। कहा दिया गया है, m1 बराबर क्या हो जाएगा 1, m2 बराबर क्या हो जाएगा 2, फिर से m1 बराबर क्या होगा 2, m2 बराबर क्या हो जाएगा 1। अभी बात आई ये कहां से आ गया, ये तो दिया ही नहीं है, आप जबरदस्ती लिख दे रहे हैं। लिखा गया ना जबरदस्ती, जबरदस्ती नहीं लिखा गया बेटा, ध्यान दो, यहाँ पर सवाल पे ध्यान दो, जबरदस्ती ने हम लोग लिख रहे हैं। यहां क्या कहा है, ये देखो सेंटेंस को देखो, उसने क्या कहा कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में क्या करता है, बांटता है। समत्रिभाजित कर रहा है ना, 3 भागों में विभाजन हो रहा है, बांट रहा है। करने वाले बिंदुओं को क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे मान लो यहां पर ए बैठा हो और यहां से खींच दिया जाए ये बी होता है, तो यहां कोई बिंदु होगा 2, मान लो ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब देखो बेटा यहां से यहां एक ही बिंदु था, लेकिन कहा कि जितना भी मिलना है समान 3 भागों में जाना है। यानी किसी के पास 3 लड़के हैं तो जो बंटवारा होगा तो बराबर ही तो होगा, कि किसी को ज्यादा मिले किसी को कम मिलेगा, सबको बराबर मिलेगा ना, नहीं तो क्या हो जाएगी, मार हो जाएगी। और क्या, तो यहां समत्रिभाजित कहा यानी समान 3 भागों में हमको क्या कर देना है, विभाजित कर देना है। अब विभाजित कैसे किया गया, अब यहां से ए और सी के बीच की दूरी कितनी हुई, 1 हुई, 1 भाग हुआ ना, तो सी और डी के बीच की दूरी कितनी होगी, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 2, और यहां से यहां के डी और बी के बीच की दूरी कितनी हुई, तीसरा पार्ट हो गया। यानी ये पार्ट इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी समान 3 भागों में कर दिया गया। अगर कहा जाए अनुपात निकालिए, तो अगर एक व्यक्ति यहां अकेला हो जा रहा है तो ये कितने हो रहे हैं, 2 ही तो हो रहे हैं, और अगर 2 को इधर ले लिया जाता है तो ये कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। इसीलिए एक बार हमारा अनुपात आया 1, फिर क्या आया 2, यानी 1:2। सबको जोड़ा जाता है तो कितना आ रहा है 3, फिर क्या कहा 2, 1, तो कितना हो गया 3। नहीं समझ में आया, फिर से बताएं, फिर से एक बार देखिए। कोई भी चीज है, उसने कहा कि कोई भी वस्तु है या कुछ भी है, उसको हमको कितने भागों में बांटना है, तो बांटना हमको 3 भागों में। मान लो हमारे पास 10 रुपया, समझो अगर 10 रुपया है तो 10 रुपये हम कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। तो जो भी पैसा आएगा, अगर एक लोग तीनों अलग अलग लेंगे तो जो भी पैसा आएगा अपना अपना हो जाएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति लेकर के बगल हो जा रहा है, 2 लेकिन साथ में ही है, तो 1:2 ही तो कहा जाएगा, या फिर 2:1 ही तो कहोगे कि 2 लोग एक तरफ हैं, 1 लोग एक तरफ। तो पहले हमने 1:2 कर दिया, फिर हमने क्या कहा 2:1 कर देते। अब समझ में आ रहा है, तो लगा दो सूत्र कौन सा लगेगा, सबको पता होगा, सार्थक बताओगे क्या, यक्स बराबर क्या हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। इसको एकदम रट डालो, ये सवाल इस टाइप के सवाल हरदम आती है बोर्ड में, हर साल आ जाती है, ठीक है। तो यक्स बराबर क्या होगा, m1 कितना है, आपने माना 1 है, x2 कितना है -2 है, प्लस m2 कितना है 2 है बेटा ये, और x1 कितना है बटे 1 प्लस 2, 2 एक अन्नम, लेकिन चिन्ह किसका लगे तो क्यों लगा, हाँ ये माइनस था, ये प्लस था, प्लस माइनस, इससे पहले पूछ रहे थे, प्लस 4 दूनी बटे 2 1 यक्स बराबर 8 में से 2 घटेगा बेटा, क्यों घटेगा, क्योंकि 8 बड़ा है, 2 क्या है, तो 8 में से 2 गया, चिन्ह लगेगा प्लस का ही बटे, तो यक्स बराबर 3 करना, 3 दूनी एक्स की वैल्यू कितना आ गया 2। अब y निकाल लो, y बराबर क्या हो जाएगा m1y2
प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2, ये होगा। अब देखो M1 की वैल्यू 1 गुणे Y2 कितना है -3 प्लस M2 इंटू Y1 -1 बटे 1 प्लस 2, तो y बराबर हो जाएगा 3 का नाम, चिन्ह किसका लगेगा, लेकिन यहां पर प्लस माइनस चिन्ह किसका लगेगा, 2 का नाम बटे 3 2 2 1, y बराबर -5 बटे, ये -5 क्यों आया, क्योंकि -3 है और यहाँ -2, चिन्ह दोनों माइनस है, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कहा 3 है, अच्छा ये 3 -5 बटे 3, ठीक है। अब तो एक बार निकला ना निर्देशांक, इसका निर्देशांक क्या बन गया, इसका निर्देशांक हो गया 2 -5 बटे 3 आया। अब इसके बाद एक निर्देशांक और निकालना है। अब निर्देशांक निकालेंगे क्या होगा, ये वाला M1 M2 हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। अब उसके लिए M1 M2 हमारा दूसरा हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन X1 Y1 X2 Y2 वही रहेगा। बात समझ आ रहा है, इसका निशान निकालो, X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2, तो X बराबर कितना बेटा, M1 कितना हो जाएगा, अब 2 गुणे X2 कितना है -2 प्लस M2 1 गुणे X1 कितना है 4, अब यहां हो जाएगा 2 प्लस, यही होगा ना। अब X बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, नहीं समझ आएगा, 2 दूनी प्लस 4 का नाम बटे 3 है, तो 4 में 4 घट जाएगा, तो क्या आएगा, तो किसी संख्या से 0 में भाग करने पे क्या होता है, 0 ही आता है, लेकिन अगर 0 से भाग करा जाता तो इन्फिनिटी हो जाता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस, रट लो इसको भैया। अब क्या होगा, M1 कितना है 2 गुणे Y2 1 प्लस M2 -3, हाँ ये देख लेना थोड़ा से, प्लस M2 कितना है Y2 Y1 -1 बटे 2 प्लस 2 तिहाई, चिन्ह किसका लगेगा, प्लस माइनस एक का नाम बटे, तो y बराबर -7 बटे आया। अब इसका निशान, इसका निर्देशांक क्या हो गया 0 -7 बटे 3, यानी सवाल में 2 आंसर आएगा आपके, एक आंसर आपको मिलेगा ये निर्देशांक आया 2 -5 बटे 3, और एक आंसर आएगा 0 -7 बटे 3, ठीक है। अब सवाल नंबर अगली देखते हैं।